गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में। किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के साथ। आज हम जानेंगे प्लेन मिरर जो होता है वो किस तरीके से इमेज बनाता है। हम ये बता दें आपको, तो प्लेन मिरर होता है उसके साथ जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, मिरर से पीछे होती है और सेम डिस्टेंस पर होती है। और जैसे कि अगर हम 5 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो हमारी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वही 5 मीटर की दूरी पर बनेगी। आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो दो तरह की इमेज पढ़ेंगे। एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ एक लार्ज ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, इस बात को हम आज सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन वाई पॉइंट ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज किस प्रकार से बनाई जाती है। इसके लिए वी आर गोइंग टू टेक अ मिरर। हमने एक मिरर लिया, वी आर गोइंग टू टेक हियर अ मिरर। यहाँ पर इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर इट। रिफ्लेक्ट सरफेस ये वाली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रफ है। नाउ अब हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हियर। हमने एक वी आर गोइंग टू टेक एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट हियर दैट इज इक्वल्स टू O। इट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन अस। तो हमने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमारे पास एक रे ऑफ लाइट यहाँ से हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, यहाँ से और यहाँ से ऐसे। ये हमारे पास एंगल I1 है, ये हमारे पास एंगल R2 है। इस तरीके से हमारे पास पहली इमेज बनती है। दूसरा जो है यहाँ से U होते हुए यहाँ से U निकला, दूसरी इंसिडेंट रे हमने ली और ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे 1 और ये इंसिडेंट रे 2, ये 2 ये 1। और यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमारा नॉर्मल है N1, यहाँ N2, यहाँ हमारा एंगल I2 है, यहाँ एंगल R2 के बराबर है हमारा एंगल। नाउ अब ये रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इनका रिफ्लेक्शन हुआ। हम एक बात आपको बता दें, एक ऑब्जेक्ट जो होता है कई सारी इमेज और सिंपल मैंने बोला बीम ऑफ लाइट को अपने पास से सेंड करता है। एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सेंड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम हिमसेल्फ। अपने अंदर से बीम ऑफ लाइट निकालता है। व्हाट एटलीस्ट 2 रेस आर रिक्वायर्ड। केवल 2 रेस रिक्वायर होती हैं टू फॉर्म एन इमेज विद इन आवर आइज। तो हम इसे लिख देते हैं, एन ऑब्जेक्ट emit number of ray of light, number of rays of light, कई सारी रेस ऑफ लाइट छोड़ता है। व्हाट फॉर इमेज फॉर्मेशन only 2 rays are required, only 2 rays are required। केवल 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है हमें। वी रिक्वायर ओनली 2 रेस। अब देखिए यहां पर हमें कहीं इमेज फॉर्म होती दिखाई नहीं दे रही है। दीज आर द एक्चुअल रे ऑफ लाइट, एक्चुअल रे और रियल रे ऑफ लाइट। हम यहां देख रहे हैं कि हमारी जो 2 रियल रेस हैं वो कहीं पर मीट नहीं कर रही। आवर रियल रेस आर नॉट गोइंग टू मीट। इट इज देयरफॉर ये जो रिफ्लेक्शन का टाइप होगा, यहां पर
कोई रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी, नो रियल इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म इन दैट कंडीशन। तो हम कह सकते हैं नो रियल इमेज इज फॉर्म्ड एज नो रे ऑफ लाइट, नो रे ऑफ लाइट मीट। एक्चुअली रे ऑफ लाइट आपस में मीट ही नहीं कर रही है, तो रे ऑफ कोई इमेज रियल इमेज नहीं बनेगी। हाँ, तो इस लेकिन हम क्या करते हैं कि यहां से इसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको इस तरीके से, वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट लाइक दिस, और इसे भी हम एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से। वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दीज रेस बिहाइंड द मिरर। हमने मिरर की इधर हमने इसे एक्सटेंड किया, वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट। तो एक्सटेंड करने पर हम देखते हैं मिरर के अंदर एक इमेज फॉर्मेशन हमें देखने में आता है, और इससे हमने बोला ओ डैश। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इट इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज द इमेज वी आर गोइंग टू बी हैव। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इन दोनों को मिला करके हमारा ओ ऑब्जेक्ट है, ओ डैश इमेज है हमारी। तो कोई यहां पर रियली तो कोई नहीं मीट कर रही, लेकिन ऑन एक्सटेंडिंग बिहाइंड द मिरर, क्या कह सकते हैं, ऑन एक्सटेंडिंग रे ऑफ लाइट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, जब हम मिरर के पीछे रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करते हैं, इन दैट कंडीशन rays of light appears to meet at a point, एक पॉइंट पे हमें मिलती हुई नजर आती हैं। जैसे हमारी कंडीशन में ये वाला ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन है, यहां पर हमें ऑब्जेक्ट जो है मीट करता हुआ नजर आ रहा है। नोट इट डाउन। और ये जो इमेज फॉर्म हुई है, इसे हम केवल मिरर में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते। तो कह सकते हैं मिरर नहीं, इमेज फॉर्म्ड by object can be seen only in the mirror। इस ये केवल मिरर के अंदर देखी जाती है। हम ये जो इमेज हमारी बनी है, इसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते। That image cannot be taken on screen। That image of a object, of a body, of an object cannot taken on the screen, and such type of screen, such type of image is called virtual image। Such type of image is called virtual image। ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो रियल रे होती हैं उन्हें हम डार्क लाइन से दिखाते हैं, और जो रे केवल अपीयर होती है, एक्चुअल में रे नहीं होती, केवल अपीयर होती हैं, इन्हें हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं उन रेस को जो एक्चुअल में होती नहीं है, केवल उनका होना महसूस होता है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय लार्ज बॉडीज। तो लार्ज बॉडी होती है, उनके द्वारा इमेज कैसी नहीं आती है। इमेज फॉर्म्ड बाय
लार्ज ऑब्जेक्ट की इमेज हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, इमेज ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। तो लार्ज ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो, उसके लिए हम एक मिरर लेते हैं। इट इज अ मिरर, वी हैव टू हैव ये हमारे पास एक मिरर है, वी हैव टू हैव दैट मिरर। यहां पे इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी खड़ा किया। अब यहां से क्या हुआ, इसने कई सारी रे ऑफ लाइट सेंड बैक की होंगी। तो एक रे इसने यहां से सेंड की ऐसे, और ऐसे वो लौट के आ गई। फिर उसने एक दूसरी रे सेंड की होगी इस तरीके से, और वो भी लौट करके यहां पर ऐसे आ गई। यहां आई, यहां आर, एंगल एंगल। जिस प्रकार से यहां पे हुआ, उसी प्रकार से जो यहां पर है हमारी बॉडी, उसने भी इमेज फॉर्मेशन किया। इमेज फॉर्मेशन करते समय उसने एक इमेज बॉडी को यहां से सेंड किया, रे ऑफ लाइट को सेंड किया, और रे ऑफ लाइट को सेंड करके उसने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट भी यहां से यूं आई और यूं आकर के यूं चली गई। इसे हम यहां से यूं नहीं लेंगे, हाँ इस तरीके से, और यहां से एक रे ऑफ लाइट और आई, जो यहां से ऐसे गई और फिर यूं चली गई। तो इस प्रकार से ये I11, ये I2, ये R2 एंगल एंगल। यहाँ पे I की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 0, यहाँ I की वैल्यू 0, यहाँ R की वैल्यू 0। बाकी सब कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे। ये सारी इमेज हमारी रियल इमेज थी। हम यहाँ देखते हैं कि ये इमेज हमारी एक्सटेंड यहाँ पर होती है और कहीं जाकर के यहाँ यूं मिलती है। सिमिलरली जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो कहीं जाकर के ये यहाँ मिलती है, और जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, when we form both these points, जब ये दोनों पॉइंट हम मिलाते हैं तो मिलाने पर यहाँ पर एक लाइन बनती है इस प्रकार की, that is A and B। तो यहां पर एक इमेज फॉर्म होती है, इट इज द इमेज एंड इट इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज द इमेज। ये इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक और बात, जो इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। इमेज जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। जैसे कि अगर ये हमारा 5 मीटर की दूरी पर है, इफ आवर ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, देन जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही होगी। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहां पर। हाँ कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म इज ऑफ सेम साइज एच ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतनी ही साइज इमेज का भी होता है। इमेज हैज इक्वल डिस्टेंस from the mirror edge object हैज जैसा ऑब्जेक्ट के पास होता है। जितना एक डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस होगा इमेज का। इमेज फॉर्म is virtual and direct, virtual and direct।
जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, जैसे एक्चुअली नहीं होती, इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी होती है। इसके साथ साथ इमेज है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब समझ लेते हैं हम। लेटरल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म इज गोइंग टू बी लेटरल इन्वर्टेड। और लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड, हाँ, while the formation of image our left side becomes right side and हाँ इसे लिख देते हैं when the object placed in front of mirror, in front of mirror, its right side become left side, and its left side become right side। जो उसकी लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड हो जाती है, राइट साइड जो होती है वो लेफ्ट साइड बिकम, हाँ, लेफ्ट साइड बिकम, हाँ, राइट साइड। That phenomenon is called lateral inversion। इस phenomenon को ही हम lateral inversion कहते हैं। That phenomenon is said to be lateral inversion। तो वो phenomenon जिसमें भाई लेफ्ट साइड जो होती है राइट साइड हो जाती है, राइट साइड जो होती है वो लेफ्ट साइड हो जाती है, उस phenomenon को ही हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे हम एम्बुलेंस में देखते हैं जो शब्द होते हैं उल्टे लिखे होते हैं ताकि हम मिरर में उसे देख सकें। अगर हम मिरर में किसी अपनी बुक को लेके जाएं उसे देखें तो उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगी, राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो ये जो प्रोनाउन होती है, ये प्रोनाउन होती है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रोनाउन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोनाउन रिस्पॉन्सिबल है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल है। नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसके यूजेस क्या क्या होते हैं? तो प्लेन मिरर होता है फर्स्ट यूज, प्लेन मिरर यूज टू सी आवरसेल्फ। प्लेन मिरर का यूज करके हम अपने आप को देखते हैं शीशे के अंदर, हम अपने आप को देखते हैं इन प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स आर यूज इन द डेकोरेशन। तो प्लेन मिरर होते हैं उनका यूज करके हम डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग, ज्वेलरीज, बहुत सी जगहों पर अच्छे क्वालिटी के मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि वहां पे थोड़ा ग्लो आ सके। हाँ, इट इज यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप, मेकिंग पेरिस्कोप। हम पेरिस्कोप बनाने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर यूज टू मेकिंग पेरिस्कोप। हाँ, और साथ ही साथ प्लेन मिरर आर यूज इन रोड, यूज इन दी रोड। जो रोड होते हैं वहां पर यूज होता है। प्लेन मिरर का यूज करते हैं हम रोड्स के अंदर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ताकि हम शीशे लगा देते हैं। बस ड्राइवर होता है या कार ड्राइवर होता है या मोटरसाइकिल ड्राइवर होता है, वो उन मिरर्स में देख लेता है कोई वाहन आ तो नहीं रहा है, और उस वाहन को देखते हुए वो अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है। तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस। प्लेन मिरर आर यूज इन रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर का हमारे पास कई सारे यूजेस रहते हैं। प्लेन मिरर हैव सो मेनी यूजेस।
हाँ, और ये जो हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज। और ये भी मिरर की प्रॉपर्टी है कि मिरर जो होता है, इमेज जो बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। मिरर फॉर्म द लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाई जाती है इसके द्वारा। हाँ, तो एक बार चलिए क्विक रिकैप करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसके द्वारा कैसे इमेज फॉर्म की जाती है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है उससे इंसिडेंट रेस निकलती हैं दो, और हमने जैसा तय था अगर एक ऑब्जेक्ट को इमेज फॉर्म करनी है तो वो उसे केवल 2 रे ऑफ लाइट की जरूरत होती है, हालांकि वो कई सारी रे ऑफ लाइट इमिट करता है। तो इंसिडेंट रे उसने एक थ्रो की और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, इंसिडेंट सेकंड उसने रिफ्लेक्ट बैक की और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई। हाँ, यहाँ पर हमारी आंख थी, हियर वी हैव आईज, यहाँ पर हमारी आंखें थी जो कि उसे देख पा रही थी। हमारी आंखों पे ये रे आ रही थी और ये हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन फिर लेकर के जाएगी और इसे लेकर के हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रियल लाइन, कोई रियल लाइन जो होती है एक्चुअली मीट नहीं कर रही। जस्ट हम जब इसे बिहाइंड द मिरर करते हैं तो ये मीट करती हुई अपीयर होती है। इट जस्ट अपीयर टू मीट, इट डजंट मीट एक्चुअली। जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो अपीयर टू मीट होती है। इस तरीके की इमेज जो होती है केवल मिरर के अंदर फॉर्म हो सकती है। सच टाइप ऑफ इमेज इज गोइंग टू फॉर्म विद इन अ मिरर। इन रियलिटी नो सच काइंड ऑफ इमेज इज गोइंग टू फॉर्म। ऐसी इमेज रियलिटी में बनाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन। अगर मिरर के अलावा हम कहीं देखें तो ये इमेज नहीं बन सकती। ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पर भी नहीं ले सकते, इसीलिए इन इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दैट टाइप ऑफ इमेज इज टू बी वर्चुअल इमेज। इसी तरीके से एक लार्ज साइड बॉडी जो होती है उसका भी इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से ही करते हैं कि अगर 2 रे ऑफ लाइट हमने थ्रो की, पहला पॉइंट बना, 2 रे ऑफ लाइट थ्रो की, पॉइंट बी बना। इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमारी इमेज फॉर्म हुई। हाँ, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं जो इमेज फॉर्म होती हैं, व्हाट द प्रॉपर्टी दे हैव। वो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन रेस ऑफ लाइट के पास होती हैं। प्रॉपर्टीज पहली, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो फॉर्म होती है उसका साइज जो होता है सेम होता है। इमेज फॉर्म है सेम साइज, इमेज जो फॉर्म हुई उसका साइज जितना ऑब्जेक्ट साइज है उतना ही साइज होता है। इसी तरीके से इमेज हैज इक्वल डिस्टेंस, तो इमेज होती है उसका जो डिस्टेंस होता है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और इमेज जो फॉर्म होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और इमेज जो होती है लेटरल इन्वर्टेड होती है। इमेज गोइंग टू फॉर्म इज गोइंग टू बी लेटरली इन्वर्टेड। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उस इमेज की जो कि एक वर्चुअल मिरर या प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म की जाती है। हाँ, एंड यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूजेस, प्लेन मिरर जो होता है उसको हम अपने आप को देखने के काम में लेते हैं। प्लेन मिरर इज यूज्ड टू सी आवरसेल्फ। प्लेन मिरर जो होता है डेकोरेशन में काम आता है, पेरिस्कोप बनाने में काम आता है। प्लेन मिरर की मदद से हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी हमारे प्लेन मिरर के बारे में एंड मैनी ऑफ द थिंग्स। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। सो नोट इट डाउन।